प्रिय भागवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज सावन मास की शुभ माह में अपने भगवान देवों के देव महादेव भोले शंकर जी की प्रार्थना से और उसके बाद हमारे भोलेनाथ जी के ब्याह के संबंध में हमारी माँ मैना द्वारा बारात का स्वरूप देखकर घोर दुखी होना और नारद जी को कोसना इत्यादि सभी बातें जो उस समय हमारे भोले शंकर जी के ब्याह के समय माँ मैना जी के मन में उत्पन्न हुई, उन सभी बातों को मानस के अनुसार समाहित करते हुए नए ढंग से, नए कलेवर में, नई विधा से यह पर अपने भोलेनाथ जी का आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भक्तों, प्रारंभ बता देने से आपको सहूलियत होगी। जिस समय हमारे भोले शंकर जी माँ पार्वती के साथ अगस्त मुनि से कथा कर करके अपने धाम कैलाश को लौट रहे थे, तो रास्ते में हमारे प्रभु राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ सीता जी के अपहरण के बाद उन्हें खोजते हुए दंडक वन में विचरण कर रहे थे। भक्तों, हमारे भोले शंकर की दृष्टि अपने आराध्य प्रभु राम जी पर पड़ गई और उन्होंने जय सच्चिदानंद भगवाना कह करके भगवान को प्रणाम किया। हमारी माता पार्वती जी के मन में ये शंका आ गई कि आप तो स्वयं देवों के देव महादेव हैं, सब आपको प्रणाम करते हैं देवी देवता, और आज हमारे भोले शंकर स्वयं किसको प्रणाम कर रहे हैं। यह हमारे सती जी के मन में शंका उत्पन्न हुई। देखा तो उन्होंने भी, लेकिन उनके मन में ये आया कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं जो अपने पत्नी के वियोग में ये बन बन ढूंढते फिर रहे हैं। यह शंका उनके मन में आई कि भगवान होते तो भगवान तो अंतर्जामी होते हैं, हर चीज़ को जान लेते हैं। भोले शंकर ने माता पार्वती के मन की दुविधा जान ली, तो उन्होंने तुरंत समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारे सच्चिदानंद भगवान प्रभु ब्रह्म अवतार मनुष्य रूप में लेकर के आज दशरथ के पुत्र के रूप में लोक कल्याण के लिए केवल और दुष्टों के संहार के लिए विचरण कर रहे हैं, न कि पत्नी को ढूंढने के लिए। लेकिन सती जी को बोध नहीं हुआ, तो जो मन माही अति संदेहु तो कत जानी परीक्षा लेहू। भोले शंकर ने माता पार्वती जी से कहा कि यदि आपके मन में इतना संदेह है तो आप जा करके परीक्षा लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और भक्तों, जो कुछ होना होता है विधि का लिखा कोई टाल नहीं सकता है, क्योंकि ये होना था। इसलिए हमारी सती जी सीता जी का वेश धारण कर प्रभु राम की परीक्षा लेने के लिए आगे आगे प्रभु श्री राम जी की ही तरफ दृष्टि बार बार करते हुए चलने लगी। तो जैसे ही माता पार्वती जी की दृष्टि और प्रभु श्री राम जी की दृष्टि आपस में मिली, तुरंत उन्होंने माता जी को प्रणाम किया और उन्होंने तुरंत माता जी से पूछा कि हमारे भोले शंकर वृषकेतु जी को आप माँ कहाँ छोड़ आई हैं। इतना कहना था कि सती जी को पूरा ज्ञान हो गया, लेकिन सती जी के इस दुख को प्रभु ने समझ लिया और फलस्वरूप उन्होंने आगे आगे तमामों कोट ब्रह्मांड लखाए, जहाँ सभी देव ब्रह्मा विष्णु और महेश भगवान प्रभु राम की स्तुति करते हुए माता सीता जी को दिखलाई पड़े। और तब माता सीता जी को इतना दुख हुआ कि यही तन सती भेंट अब नाही।
भोले शंकर ने उसी क्षण जब ये पहुंची और माता जी से पूछा कि परीक्षा कर लिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं भोलेनाथ जी, मैं तो गई और केवल प्रभु को प्रणाम कर करके लौट आई है, ये चीज़ भोले शंकर से छिपा लिया। लेकिन भोलेनाथ ने जान लिया कि जब हमारे आराध्य प्रभु को ये पत्नी रूप में बन कर के परीक्षा ले चुकी हैं, तो अब यही तन सती भेंट अब नहीं। और लिहाजा थोड़े ही समय के बाद उनके पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जिद करके बिना निमंत्रण के भोलेनाथ की अनुमति ले करके पहुंची। और वहां अब चूंकि हमारे भोलेनाथ से दक्ष प्रजापति विरोध मानते थे, इसलिए कोई उनका सम्मान नहीं किया। केवल एक माँ बड़े प्रेम से माता जी से मिली, लेकिन जब यज्ञ में गई और देखा कि सभी देवी देवताओं के भाग लगे हुए हैं और हमारे पतिदेव श्री भोलेनाथ जी का अंश भाग नहीं लगा है, उनका आसन नहीं लगा है, तो घोर अपमानित महसूस किया और अपना शरीर योगाग्नि से उस यज्ञ कुंड में कूदकर पूरा यज्ञ विध्वंस कर डाला। उतनी ही देर में शिव जी ने अपने माता जी के जिद करने पर फिर अपने 2 गण लगा दिए थे, श्रृंगी और भृंगी को, और उन्होंने तुरंत दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर बिल्कुल जो यज्ञ का लाभ मिलना चाहिए था वो नष्ट कर दिया। और लिहाजा हमारी सती जी जाकर के अब हिमांचल और मैना जी की पुत्री के रूप में जाकर के उन्होंने जन्म लिया। तो नारद जी आए, नारद जी को मैना जी ने और हिमांचल जी ने हाथ दिखाया। उन्होंने कहा कि भूत भावन अपावन परम मंगलकारी त्रिलोक्यपति से इसका ब्याह होगा। सती जी ने भी मन में प्रण कर लिया था कि मैं चाहे कितने भी जन्म मुझे लेने पड़े, शिव जी को ही मैं वरूंगी, ये उनका भी प्रण था। तो नारद जी ने तुरंत उन्हें समझाया और आश्वासन दिया कि बिटिया जरूर मिलेंगे, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रताप कछ दुर्लभ नहीं, भगवान शिव जी तक आपकी आराधना पहुँचेगी। थोड़ा सा अगर तप कर लोगे तो भोले जी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। हमारी पार्वती जी ने 5 वर्ष की अवस्था में जाकर के 10 वर्ष तक कठोर तप किया। तप करने के बाद सप्तऋषि उधर से गुजरे, ब्रह्मा जी भी आए, उन्होंने वरदान दिया, सप्तऋषियों को भोले शंकर के पास भेजा। और जब उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं वर रूप में भोलेनाथ को चाहती हूँ पति रूप में, उन्होंने एवमस्त कह दिया। सप्तऋषि गए, भोलेनाथ जी के समक्ष प्रार्थना किया। उसके बाद भोलेनाथ को मनाने के लिए हमारे स्वयं इष्ट देव भोलेनाथ के प्रभु श्री राम जी गए कि जाहो ब्याहो शैल सुत, कि हे भोलेनाथ जी, एक ही मेरा आपसे आग्रह है कि आप शैल सुता को जा करके ब्याहें। हमारे भोले बाबा अब पूरी बारात तैयार कर करके अपने गणों सहित, जिसमें देवी और देवता सब अपने अपने विमानों से आए हैं, उनका अलग समाज है। भोलेनाथ जी के गणों का भूत पिशाच जोगनी प्रेतों का इनका अलग समाज है, जो विभिन्न रूपों को, कोई बंदर मुख, कोई स्यार मुख, कोई सुअर मुख, कोई स्वान मुख, कोई एक मुख वाला, कोई कई मुख वाला, कोई एक हाथ पैर वाले, कोई कई हाथ पैर वाले। अरे तो फिर भोलेनाथ की बारात क्या कहने। आइए भक्तों, ज़्यादा समय न लेकर के एक छोटे से संकीर्तन के बाद बारात को देखकर हमारी मैना जी इतना व्याकुल हो गई कि हमारी बेटी के भाग्य फूट गए। किस बौरहा के साथ हमारी बिटिया का ब्याह रच दिया। और नारद जो खुद ही घर फोड़ हैं, जिनके न कोई माया है, न कोई मोह है, न कोई पत्नी है, तो उन्होंने हमारी बिटिया को भी यही राह दिखला दी। और अब क्या करूं, अगर यही रहा तो मैं अपनी बेटी को लेकर के आकाश पाताल से, यानी पहाड़ से कूद जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, जल मरूंगी, लेकिन किसी भी तरीके से इस बौरहा से ब्याह नहीं होने दूंगी। तब हमारी माता पार्वती जी ने समझाया कि मैया आप कलंक मत ले, जो विधि का लिखा, अगर हमारे भाग्य में बौरहा ही लिखा हुआ है तो मैया आप बदल नहीं सकती हैं, और आप कलंक मत लीजिए और मैया इसमें व्यवधान न डालिए। जो हमारी तकदीर में था वो मिलने जा रहा है।
तो भक्तों, इन्हीं संवादों को मैंने नए ढंग से आपके समक्ष माता की इन शंकाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम अपने पद की ओर चलते हैं। आरती करो हरि हरि की करो नटवर की, आरती भोले शंकर की। आरती करो हरि हरि की करो नटवर की, आरती भोले शंकर की। आरती करो हरि हरि की करो नटवर की, आरती भोले शंकर की। आरती करो हरि हरि की करो नटवर की, आरती भोले शंकर की। आरती भोले शंकर की। धन्यवाद भक्तों। अब आइए नई विधा से बनाया गया अपना ये मधुर पद आपके समक्ष अपनी माँ मैना की बारात को देखकर समस्त शंकाओं को अपने शब्दों में दर्शाता हुआ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए सुनते हैं। मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। ये कैसा बर बो रहा है नगन अमंगल की खान। ये कैसा बर बो रहा है नगन अमंगल की खान। मैं कैसे ब्याहूं बेटी को मेरी बेटी उम्र नादान। भक्तों, ब्याह के समय हमारी पार्वती जी, उमा जी, श्री गिरिजा जी मात्र 16 वर्ष की थी और हमारे भोलेनाथ उस समय अपनी समाधि के बाद, जागने के बाद ब्याह करने जब चले हैं तब उनकी उम्र जैसा संतों ने बतलाई है करीब 80 वर्ष की थी। वैसे तो भगवान हमारे अनादि हैं, अजन्मे हैं, लेकिन फिर भी जैसा संत बतलाते हैं, प्रमाण तो मुझे नहीं मिला, लेकिन हमारे भोले की उम्र उस समय 80 वर्ष हमारे संतों ने बतलाई है और हमारी उमा जी की उम्र उस समय 16 वर्ष थी। तो भक्तों, यही सब कुछ मैना जी के मन में शंका है कि हर माता पिता अपनी पुत्री का समान वर चाहते हैं और घर द्वार, माता पिता, नाना नानी, कुल परिवार और आचरण सब चीज़ देखते हैं और भरसक कोशिश करते हैं कि हमारी बेटी को जहां मैं ब्याह करने जा रही हूं कोई कष्ट ना हो। तो आइए वही सारी बातें एक एक करके हम अपने पद के माध्यम से आपके समक्ष मानस के अनुसार प्रस्तुत करेंगे। तो मैं कैसे ब्याहूं बेटी को मेरी बेटी उम्र नादान। ये कैसा बर बो रहा है नगन अमंगल की खान। नगन अमंगल वेश बनाई, तो ऐसा वेश बना करके आए थे, लेकिन अंदर से तो भगवान हमारे शिव हैं, सत्यम शिवम सुंदरम मंगल मूर्ति हैं। जो मैना जी अज्ञानता बस नहीं समझ पा रही हैं, वही चीज़ देखिए गिना रहे हैं। तो निर्गुण नीलज कुवेश कपाली, निर्गुण नीलज कुवेश कपाली, अकुल कुलहीन,
आकुल आगेह बिना घर के, दिगंबर नंगा, आकुल आगेह दिगंबर ब्याली सर्पों को धारण करने वाला। कहू कौन सुख असबर पाए, कहू कौन सुख असबर पाए, नहीं बिटिया कल्याण, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। जिसमें इतने अवगुण हैं कि निर्गुण नीलज, कोई लाज शर्म नहीं है, नंगे हो जाने में कोई लाज शर्म नहीं है। तो निर्गुण नीलज कुवेश, मृग छाला, मृग चर्म पहन लेने वाले, कपड़े लगते की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो निर्गुण नीलज कुवेश कपाली, कपालों को धारण करने वाला, गले में मुंडमालों को धारण करने वाला। अकुल अगेह दिगंबर माने नग्न धड़ंग रहने वाला, जैसे हमारे जैन मुनि रहते हैं तो, और हमारे नागा साधु रहते हैं। तो अकुल अगेह दिगंबर ब्याली, कहू कौन सुख असबर पाए, नहीं बिटिया कल्याण, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। इतना ही नहीं, आगे देखिए कि मातु पिता सुना इसके नाही, मातु पिता सुना इसके नाही, कौन जाति कुल जाना नाही, कौन जाति कुल जाना नाही, नहीं जाना नहीं जाना, नाना नानी का धाम, मैं कैसे ब्याहूं बेटी को, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। आगे देखिए, इतना ही नहीं, मैंने जी फिर कह रही हैं, मैंने सुना है भोला धूनी रमाता है, लोगों से अपने नगर के आसपास के लोगों से ब्याह तय होने के बाद जब बारात आ गई और तो कानाफूसी लोगों की सुनी है कि मैंने सुना है भोला धूनी रमाता है, रूखा सूखा भी सब खा जाता है, रूखा सूखा भी, यहाँ तक कि भांग और धतूरा भी मिल जाए, विष भी मिल जाए तो वो भी उसे खाने पीने के लिए कुछ भी मिल जाए खा लेता है। कोई विचार नहीं है, आचार और विचार कुछ भी नहीं है। ये मैंने सुना है, गांव के नगर के लोग मुँही मुँहा कर रहे हैं। तो मैंने सुना है भोला धूनी रमाता है, रूखा सूखा भी सब खा जाता है, लोग कर देंगे, लोग कर देंगे हमें बदनाम, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। आगे मैना जी अपना दुख कह रही हैं कि मेरी बिटिया की उम्र अब ही बारी, 16 वर्ष की मात्र, मेरी बिटिया की उम्र अब ही बारी, भोला तो मुझको
लगता है भारी भोला तो मुझको लगता है भारी ये भी चर्चा सुनी अपने कान, ये भी चर्चा सुनी अपने कान। मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। और आगे देखिए, भोले शंकर का है रूप निराला, भोले शंकर का है रूप निराला। पहले गले में देखो मुंडों की माला, पहले गले में देखो मुंडों की माला। भक्तों, आपकी याददाश्त के लिए ये बता दूं कि हमारे भोलेनाथ जी के गले में जो भी मुंडों की माला है वो गिन करके हमारी माता पार्वती जी के उतने जन्मों के मुंडमाल हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी पार्वती आदिशक्ति जगत जननी माँ पार्वती सती जी हमारे भोलेनाथ को कितना प्रिय हैं, और सती जी को भी हमारे भोलेनाथ कितने प्रिय हैं कि उनको तनिक भी संदेह नहीं याद में आज वो जो हैं सती जी होने के बाद पत्नी के वो उन्हीं मुंडमालों को देखकर जी रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि भोले शंकर का है रूप निराला। पहने गले में देखो मुंडों की माला, लगी देहियाँ है लगी देहियाँ है भस्म समशान। मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। भक्तों, हमारे भोलेनाथ जी को शमशान की भस्म बहुत प्रिय है, और दिगंबर रहने पर जिस समय शमशान लग जाती है क्या हमारे भोलेनाथ जी की आभा चमकती है। भक्तों, देखने वाली होती। कभी होली के सिलसिले में जिस समय हमारे भोलेनाथ काशी में विचरण करते हैं दिगंबर स्वरूप में मुंडमाल धारण करके, आप देखिए आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। तो भोले शंकर का है रूप निराला। पहने गले में देखो मुंडों की माला, लगी देहियाँ है भस्म समशान। मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। आगे देखिए हमारी माँ जी क्या कह रही हैं कि मस्तक पे चंद्रमा विराजे, मस्तक पे चंद्रमा विराजे, कानों में सर्पों के कुंडल साजे, कानों में सर्पों के कुंडल साजे, कर में डमरू, कर में डमरू, त्रिशूल उनकी शान, कर में डमरू, कर में डमरू, त्रिशूल उनकी शान। मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। हमारी बिटिया यह रूप देखकर तो डरकर ऐसे ही मर जाएगी। आगे देखिए हमारी माँ जी क्या कह रही हैं कि काले नागों को गले में डाल रखा है, काले नागों को गले में डाल रखा है, नगन अमंगल वेश बना रखा
रखा है नगन अमंगल, वेश बना रखा है गंगा जी। गंगा जी जटा में मेहमान, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। मैया हमारी मैना जी कह रही हैं कि इतनी वेगशाली गंगा जी जिनकी जटाओं में बहती हैं, अगर कहीं भूले से हमारी बिटिया उसमें गिर गई तो हमारी बिटिया तो बह जाएगी, मैं अपनी बिटिया से भी हाथ धो बैठूंगी। तो आइए इस लाइन को एक बार और भक्तों गौर कीजिए कि काले नागों को गले में डाल रखा है, काले नागों को गले में डाल रखा है नगन अमंगल, वेश बना रखा है नगन दिगंबर वेश, नगन अमंगल वेश बना रखा है गंगा जी जटा में मेहमान, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। आगे देखिए हमारी मैना जी क्या शंका व्यक्त कर रही हैं कि अच्छे वस्त्रों का इन्हें न कोट पैंट पहनते हैं, न कुर्ता पैजामा, न कुर्ता धोती, न सदरी, बिल्कुल जैसे आदित्य शनिचर जिसे हम लोग कभी कभी किसी के लिए मजाक में कह देते हैं, तो उसी स्वरूप को माँ जी हमारी देख रही हैं। अंदर के सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप को हमारे भोलेनाथ की नहीं देख पा रही हैं जब तक ये ज्ञान ना आ जाए। तो अच्छे वस्त्रों का इन्हें शौक नहीं है, अस्त्रों शस्त्रों का इन्हें खौफ नहीं है, अस्त्रों शस्त्रों का इन्हें खौफ नहीं है, कर त्रिशूल से पठाते अपने धाम, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। हम बड़े बड़े दैत्यों को, त्रिपुरासुर जैसे दैत्यों को भी हमारे भगवान ने त्रिशूल से ही वो कर दिया। किसी भी मिसाइल, किसी भी अस्त्र शस्त्र बाण की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सारा काम हमारे भोलेनाथ जी असुरों के संहार के लिए त्रिशूल से किया करते थे। तो वही इसमें यह है कि अच्छे वस्त्रों का इन्हें शौक नहीं है, अस्त्रों शस्त्रों का इन्हें खौफ नहीं है, अस्त्रों शस्त्रों का इन्हें खौफ नहीं है, कर त्रिशूल से पठाते निज धाम, कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। आगे हमारी मैया जी कह रही हैं कि ना इनके पास कार है, न हेलीकॉप्टर है, न हवाई जहाज है, कैलाश जैसे दुर्गम हिमालयी क्षेत्र में निवास करते हैं जहाँ पैदल के अलावा कोई साधन नहीं है, न मोटरसाइकिल है, न स्कूटर है, न फिटफिटिया है, कोई ऐसा आधुनिक आने जाने का इनके पास साधन भी नहीं है। तो कभी हमारी बिटिया का कहीं घूमने टहलने का मन हो तो क्या वो उसी जुड़वा बैल पर बैठेगी? तो ये हमारी इस लाइन के जरिए भक्तों आपके समक्ष निवेदन है कि आने जाने का अच्छा साधन नहीं है, आने जाने का अच्छा साधन नहीं है, और जो साधन इनके पास है भी जुड़वा बैल का अब चलन नहीं है, जुड़वा बैल का
चलन नहीं है, नहीं कोई है, यही नहीं कोई है अपना मकान। सभी लोग घर द्वार देख करके ही शादी करते हैं, और इनका तो कोई अपना मकान भी नहीं है। तो नहीं कोई है अपना मकान, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। मैंने सुना है, आगे देखिए हमारी माँ जी क्या कह रही है कि मैंने सुना है भोला त्रैलोक के वासी है, तीनों लोकों में विचरण किया करता है। स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, जहां इच्छा आ जाए कोई रोक नहीं सकता। तो ये मैंने सुना है, और देखा तो नहीं भाई अभी, लेकिन ये भी सुना है कि मैंने सुना है भोला त्रैलोक के वासी है, पशुपति उज्जैन केदार कभी काशी है। पशुपति उज्जैन केदार कभी काशी है, और पक्का ना कायम मुकाम, और पक्का ना अस्थाई निवास नहीं है, चलते फिरते रहते हैं। कभी पशुपतिनाथ नेपाल पहुंच गए, कभी केदारनाथ उत्तराखंड पहुंच गए, कभी उज्जैन मध्य प्रदेश महाकालेश्वर पहुंच गए, और कभी काशी बाबा विश्वनाथ पहुंच गए। तो अगर कोई ज़रूरत पड़ी चिट्ठी पत्री की तो किस पते पर दिया जाएगा, किस पते पर भेजा जाएगा, या जा करके हालचाल ही लेना हो तो कहाँ जाए, कहाँ हालचाल मिलेगा अपनी बिटिया का। तो वही हमारी इस लाइन में ये चिंता व्यक्त की गई है कि मैंने सुना है भोला त्रैलोक के वासी है, पशुपति केदार उज्जैन कभी काशी है। कोई पक्का ना कायम मुकाम, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। आगे देखिए और क्या कि मैंने सुना है भोला जटा जूट धारी है। मैंने सुना है भोला जटा जूट धारी है, नर नारी इसे कहें त्रिपुरारी है, नर नारी इसे कहें त्रिपुरारी है, नर नारी इसे कहें त्रिपुरारी है। देवहित में किया था विषपान, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। भक्तों, समुद्र मंथन के समय जिस समय हलाहल विश्व निकला, उस समय अमृत को पीने के लिए तो सभी आपस में लड़ने मरने और जान देने तक के लिए तैयार थे, लेकिन जब हलाहल निकला तो उसको पीने के लिए दुनिया में कोई नहीं मिला। तब हमारे भोले शंकर देवों को देव महादेव जी ने उस गरल को पी करके अपने कंठ में धारण उन्होंने किया था। उस गर्मी की, उस शीतलता के लिए कंठ में ही धारण कर लिया। तभी से हमारे भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया। श्याम वर्ण का वो कंठ आज भी है। तो वही हमारी माँ जी को चिंता है कि जो ही इसको चिरौरी करेगा, ये जहर खा लेने में भी इसको कोई संकोच नहीं होगा, और अपना तो मरेगा ही, हमारी बिटिया को बर्बाद कर देगा। तो ये सब शंकाएं हमारी मैना जी के अज्ञानता बस मन में उठ रही हैं। तो मैंने सुना है भोला जटा जूट धारी है, नर नारी इसे कहें त्रिपुरारी है। देवहित में
किया था विषपान, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान, मैं कैसे। यानी इस बार तो विष पीने से ये बच भी गया है, लेकिन क्या पता है कि बार बार कोई बचना जरूरी है। जब तुम यही करने पर संकोच जिसको नहीं होगा, वो शराब पीने वाला शुरुआत में मौज के लिए पीता है, उसके बाद वही शराब मौज में उसको मार डालती है। तो मैना जी के मन में ये भी संदेह आया कि देवहित में दूसरे के हित के लिए क्या हम जहर पी लें, ये भी कोई अच्छी बात है। तो मन में अज्ञानता बस ये सब शंकाएं उनकी आई हैं हमारी माँ मैना जी की। तो आगे देखिए क्या मैना जी हमारी सोच रही हैं, कह रही हैं कि मैंने सुना है भोला भंगिया भी खाता है, पूरा पक्का नशेबाज है। हमने ये सुना है कि भांग और धतूरा भी मिल जाए तो खा लेने में कोई संकोच नहीं। तो मैंने सुना है भोला भंगिया भी खाता है, लगता है बिटिया से रूठा विधाता है, लगता है बिटिया से रूठा विधाता है, सिलबट्टे का भारी है काम, सिलबट्टे का भांग को घोटने पीसने के लिए भारी है काम, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। आगे देखिए हमारी माँ मैना जी क्या कह रही हैं कि मेरी बिटिया कैसे अलख जगाएगी। इनका का भोलेनाथ का जहाँ कहीं भी शमशान भी मिल जाए अलख निरंजन जमा दिया धूनी। तो मैना जी हमारी कह रही कि मेरी बिटिया कैसे अलख जगाएगी, मृगशाला पे कैसे सो पावेगी। बाघंबरशाला या मृगशाला या मृगशर्म के ऊपर ही हमारे भोलेनाथ जी निवास लेटा करते हैं, बैठा करते हैं। तो माँ जी के मन में संदेह है, न इसके इनके यहाँ कोई डनलप का गद्दा है, ना रुई का ही कोई गद्दा है। तो कैसे हमारी सुकुमारी राजकुमारी बिटिया वहाँ रहेगी, वो हमारी मैना जी का कष्ट है। तो मेरी बिटिया कैसे अलख जगाएगी, मृगशाला पे कैसे सो पावेगी। प्रभु क्या तुम प्रभु कैसे बने हो अनजान, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। आगे देखिए कि मैंने सुना है भोला तीन आँख वाला है, मैंने सुना है भोला दो आँखों वाला आदमी तो मैंने आज तक देखा है, लेकिन तीन आँख वाला आदमी मैं ये पहला देख रहा हूँ, पहली बार देख रही हूँ। तो मैंने सुना है भोला तीन आँख वाला है, डमरू बजा के करता डमरू बजा के करे तांडव निराला है, डमरू बजा के करे तांडव निराला है, डमरू बजा के करे तांडव निराला है। ये तो कालों का भी है काल, ये तो कालों का भी है काल, महाकाल उज्जैन, ये तो कालों का भी है काल, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। आगे हमारी मैना जी कह रही कि मेरी बिटिया तो है
राज दुलारी मेरी बिटिया तो है, राज दुलारी सुकुमारी को मल अति प्यारी, सुकुमारी को मल अति प्यारी। कैसे भोले संग, कैसे भोले संग फिरेगी बियाबान, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। जहाँ भोलेनाथ का मन होता है वहाँ ये तुरंत चल देते हैं, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो जल थल नभ, कहीं कोई इनके लिए मुश्किल नहीं। तो इनके साथ कहाँ तक दौड़ती रहेगी, इतना दौड़ पाएगी हमारी बिटिया? तो वही कह रहे हैं कि मेरी बिटिया तो है राज दुलारी सुकुमारी को मल अति प्यारी। कैसे भोले संग, कैसे भोले संग फिरेगी बियाबान, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। अब हमारी मैना जी इतना सब कुछ कहने के बाद नारद जी को कोस रही हैं, जिन्होंने इस ब्याह करने के लिए हमारे पति को बरगलाया, हमारी बिटिया को बरगलाया, भरमाया, और इसी के लिए वो बने हैं। वो उनका काम ही है दूसरों का घर उजाड़ना, क्योंकि इनका घर तो बस नहीं पाया, तो इनका काम ही दूसरों का घर उजाड़ना है। तो आज वही बात हमारी मैना जी नारद जी को कोस रही कि नारद कहे मैं काह बिगारा, नारद कहे मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा, घर पर घर घालक मोह न माया, पर घर घालक मोह न माया, बिटिया की भी सांसत में जान, बिटिया की भी सांसत में जान, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। जही विधि तुम्हें, आगे हमारी मैना जी कह रही कि जही विधि तुम्हें, बिटिया से कह रही हैं, तुरंत गई और गोद में ले करके हमारी पार्वती को रोने लगी, बिलखने लगी कि जही विधि तुम्हें ही रूप अस दीन्हा, इतना सुंदर स्वरूप दे करके बिटिया तुम्हें भगवान ने हमारे घर भेजा है। तो वही भगवान को भी अब कोस रही है कि जही विधि तुम्हें ही रूप अस दीन्हा, त्यही जड़ बरबा उर्कस दीन्हा, त्यही जड़ बरबा उर्कस दीन्हा, बेटी ले करके, बेटी ले करके दे दूंगी प्राण, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। यहाँ तक कि उन्होंने प्रतिज्ञा बिटिया से कह रही हैं कि बिटिया मैं तुम्हें पर्वत से कूदकर समुद्र में डूबकर आग में जलकर मर जाऊंगी, लेकिन इस बौरहा के साथ मैं अपने जीते जी तुम्हारा ब्याह नहीं होने दूंगी, आप तुम्हारी जिंदगी नहीं बर्बाद होने दूंगी। तो जही विधि तुम्हें ही रूप अस दीन्हा, त्यही जड़ बरबा उर्कस कीन्हा, बेटी ले करके
बेटी लेकर के दे दूंगी प्राण, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। भक्तों, अब इस प्रसंग में हमारी पार्वती जी, गिरिजा जी, उमा जी ने अल्प वयस्क होने के बावजूद माँ को समझाया है। सप्त ऋषियों ने भी आकर के बहुत समझाया कि माँ, इस नगद अमंगल वेश के ऊपर न जाओ, ये तो सत्यम सत्यम शिवम सुंदरम है, सदा शिव हैं, भोले भंडारी हैं। यह स्वरूप तो बाह्य जगत के लिए, दुष्टों और असुरों के लिए हमारे भोलेनाथ का है। माँ, ये तो अंदर से बहुत कोमल हैं, अवघड़दानी हैं, औढ़रदानी हैं, भोले भंडारी हैं, शिव के स्वरूप हैं, सत्यम शिवम सुंदरम है। तो आइए, हमारी पार्वती जी माँ को समझा रही हैं कि करम लिखा जो बाउर नोहू, करम लिखा जो बाउर नोहू, तौकत दोष लगावहु काहू, करम लिखा जो बाउर नाहू, तौकत दोष लगावहु काहू, मैया विधि का है यह तो विधान, मैया विधि का है ये तो विधान, मैं कैसे ब्याहूं भोले को मेरी बेटी उम्र नादान। ये हमारी गिरजा जी ने अपने माँ को समझाया कि मैया विधि का यही विधान है। जब हमारे कर्म में ये बौरहा ही लिखा है तो मैया किसी दूसरे को दोष मत दो, ये हमारा ही भाग्य है। अब जो भी होगा माँ देखा जाएगा। अब मैया आप अपने ऊपर कलंक न लो। और उधर नारद जी ने भी आकर के समझाया कि माँ, इस बाह्य रूप को हमारे भोलेनाथ की मत देखो। तो नारद ने सभी शंका मिटाई, नारद ने सभी शंका मिटाई, मैना जी मन में हर्षाई, मैना जी मन में हर्षाई, भोला अजर। अब वही मैना जी कह रही हैं। अब ज्ञान आ गया नारद जी के समझाने के बाद कि नारद ने सभी शंका मिटाई, मैना जी मन में हर्षाई, भोला अजर अमर गुण खान, मैं अब तो ब्याहूं भोले को वही करी हैं जगत कल्याण, मैं बेटी ब्याहूं भोले को वही करी हैं जगत कल्याण। अब भक्तों, अंत में दया शंकर का कहना है, जब हमारी मैना जी प्रसन्न हो गई तो पूरे लाव लश्कर के साथ भूत प्रेत जोगनी पिशाच सभी सूक सनीचर श्रृंगी भृंगी एक से एक देखने में गणों को पूरा सम्मान दिया गया। जनवासे में रुकाया गया। भगवान की बारात आई, चढ़ कर के आए। मैना जी ने कंचन थार में हमारी आरती की है। लड़के सब डर करके घर को भाग गए हैं कि मैया ऐसी बारात मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। जिसकी ज़िंदगी होगी, भाग्य होगा, वही बचेगा, और जो बचेगा वही ये शिव पार्वती का ब्याह देख पाएगा। लड़के इतना भयभीत हो गए इन अजब गजब बारातियों को देख करके, लेकिन वास्तविकता तो भक्तों कुछ और थी, जो माँ मैना जी के समझ में बिटिया गिरजा पार्वती जी के समझाने और नारद के समझाने से ज्ञान चक्षु खुल गए और उन्होंने यही कहा कि मैं बेटी ब्याहूं
भोले को वही करी हैं जगत कल्याण। आइए भक्तों, अंत में भक्त दयाशंकर का कहना है कि दयाशंकर की मैया विनय यही है, दयाशंकर की मैया विनय यही है, भोले का मेरे कोई दोष नहीं है, भोले का मेरे कोई दोष नहीं है, तेरी बिटिया ने मांगा वरदान। तेरी तपस्या की है गिरजा जी ने, वरदान मांगा है। मैया इसमें भोलेनाथ का कोई दोष नहीं। भोलेनाथ तो सप्तऋषियों के समझाने पर किसी तरीके से माने, देवों की प्रार्थना पर समाधि भंग करके वो माने, और हमारे इष्ट देव प्रभु भोले शंकर के स्वयं भगवान प्रभु श्री राम जी ने जाकर के आदेश दिया कि जाओ ब्याहो शैलसु, तब भोले जी तैयार हुए हैं। तो वही मेरे इस लाइन में है कि दया शंकर की मैया विनय यही है, मेरे भोले का कोई दोष नहीं है, तेरी बिटिया ने मांगा वरदान। मैं अब तो ब्याहूं भोले को वही करी है जगत कल्याण। मैं बेटी ब्याहूं भोले को वही करी है जगत कल्याण। अंत में भक्तों, मैना माँ के अंदर की इन भावनाओं को लिख करके यदि हमारे भोलेनाथ को कुछ कष्ट पहुँचा हो तो अंतिम लाइन में मैंने अपने भोलेनाथ से वो क्षमा मांगी है कि दया शंकर को भोले बालक समझना, दया शंकर को भोले बालक समझना, सारी त्रुटियों को उसकी माफ करना, सारी त्रुटियों को भोले जी माफ करना। जैसा सुना वैसा किया गुणगान। मैं अब तो ब्याहूं भोले को वही करी हैं जगत कल्याण। मैं बेटी ब्याहूं भोले को वही करी हैं जगत कल्याण। एक बार और भक्तों अंतिम लाइन में कि दया शंकर को भोले बालक समझना, उसकी त्रुटियों को भोले जी माफ करना। जैसा सुना वैसा किया गुणगान। मैं बेटी ब्याहूं भोले को वही करी हैं जगत कल्याण। धन्यवाद भक्तों। नई सोच, नए तरीके से 21वीं सदी होने के कारण घिसी पिटी लीक पर न चल करके नए तरह से भक्तों आपको सोचने के लिए विवश करता हुआ हमारा पद, यह पद यदि आपको अच्छा लगता है तो भक्तों मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को अंगूठा दर्शाते हुए चिन्ह को दबा करके लाइक करें, जिसको देखकर मेरा मनोबल बढ़ता है। उसी के आगे भक्तों एक तिरछा सा निशान होता है जो शेयर का निशान होता है, उसको दबा दें, जिससे आपके शेयर कर देने से आपके हित मित्र संबंधी और परिचितों के मध्य में भले उन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, अपने इस पद के माध्यम से दस्तक देने में समर्थ हो सकूं। और भक्तों सब्सक्राइब करने में संकोच न करें, आगे लाल रंग से लिखा हुआ आपके मोबाइल पर उसी की सीध में सब्सक्राइब शब्द लिखा रहता है, उसको दबा करके
हमारा मनोबल बढ़ावें। भक्तों, उससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल कई गुना बढ़ जाता है कि इस कलयुग में भी, 21वीं सदी में भी प्रभु के पदों का गुणगान सुनने वाले कितने भक्त मौजूद हैं। और दूसरे सबसे बड़ा फ़ायदा भक्तों आपको होता है कि प्रति 7वें दिन यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाला हमारा नया पद एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से छोटी सी विशिल का संकेत देता हुआ आपके मोबाइल पर पहुंच जाता है और आप तत्काल ये जान जाते हैं कि कोई नया पद महाराज जी का पड़ गया है। और यदि आपके पास समय हो तो तत्क्षण यूट्यूब चैनल पर अपलोड होते ही आप हमारे पद को सुन सकते हैं। भक्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्व पदों की बात हमारे भोलेनाथ भगवान भोलेनाथ कि इस पद को भी आपका प्यार और आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। आपकी कृपा का मैं बहुत बहुत आभारी हूँगा। धन्यवाद।